जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये गाथाओं का पाठ आप करते हैं तो इतने दिनों से कर रहे हैं तो आपको कुछ मालूम पड़ता है लाभ उसका? यानी ये जो विषय अपन चला रहे हैं उसका रोजीना रिपीटिशन हो जाता है। क्या चलाया, क्या निकल गया, कहाँ आ गए हैं, कुछ अंदाज़ा लगता है। यदि उपयोग को केंद्रित करेंगे तो अंदाज़ा अवश्य लगेगा, और अंदाज़ा लगेगा तो वो बात यहाँ पर जो कही जा रही है वो समझ में आएगी। ये जो प्रकरण चल रहा है कि परद्रव्य का और रागादि भाव का आत्मा करता है या नहीं, तो यहाँ पर अभी तक ये करते आए हैं कि आत्मा पर का करता नहीं है और रागादि भावों का करता है। पिछली गाथाओं में ये कहते आए थे ना, और अब इस गाथा में निष्कर्ष निकालते हैं। गाथाओं का अर्थ करें तो ऐसा लगता है कि अभी वही बात कह रहे हैं कि पर का करता नहीं है। समझे? देखो, पढ़ो अपने दो दोनों। पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे, अज्ञानमय वह आत्मा ही कर्म का करता बने। पर रूप ना निज को करे, पर करे पर को निज रूप ना करता नहीं हो, कर्म का सद्भानमय वह आत्मा। अब कहना पर को निज रूप करे और पर रूप को निज करे। अब ये वो भाषा आ गई कि आस्वादिक भावों में जब तक भेद नहीं जानेगा तब तक ये करता नहीं बनेगा। लेकिन उसको भाषा ऐसे पर को निज रूप करे। ये निज रूप करे का अर्थ क्या है? तो इसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों चीज़ें लेना। अपन बोले ना, ये इसको अपने रूप करता है, माने ये मैं हूँ ऐसा मानना, ये मेरा है ऐसा मानना, मैं इसका करता हूँ ऐसा मानना, मैं इसका भोगता हूँ ऐसा मानना। क्या कहते हैं कि पर को करे निज रूप। पर को निज करता है नहीं, पर को निज रूप करता है। ये अकेले करने की बात नहीं है, भाषा करने की है। निज रूप करना माने निज रूप मानना, निज रूप जानना। पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे, और निज को पर रूप करे और पर को निज रूप करे, है ना। अज्ञानमय वह आत्मा ही कर्म का करता बने। वो अज्ञानी आत्मा रागादिक का तो करता है पर कर्म का करता बनता है, जो बाहर के कर्म। वह ऐसा अज्ञानमय जो आत्मा पर पदार्थों का करता बनता है, होता है, और अज्ञान में वह आत्मा ही कर्म का करता बने। लिखा ना, पर रूप ना निज को करे, पर हो ना, निज को करे पर रूप ना, पर को निज रूप नहीं करे, निज को पर रूप ना करे, तो वह सद्ज्ञान में आत्मा पर का करता नहीं बनता है। गाथा में तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर के कर्तृत्व के निषेध की बात चल रही है, लेकिन प्रकरण रागादिक का करता है इसका चल रहा था। तो रागादिक के बारे में तो कुछ नहीं कहते हैं, यदि उस बात को भूल ही गए हो। क्यों? लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने टीका में उस बात को उठाया है, और टीका में मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ फिर पढ़ूंगा। इसे तो उदाहरण बनाते हैं
पर को, करने नहीं करने को, और रागादि भाव के करता नहीं करता के को सिद्धांत बनाते हैं। वो इस भाषा में बात करते हैं, जिस प्रकार यह आत्मा पर को जानता है तो पर को जानने रूप क्रिया का कर्ता तो होता है, पर पर का कर्ता नहीं होता, पर के परिणमन रूप क्रिया का कर्ता नहीं होता। फिर सुनो, यह आत्मा पर को जानता है, पर के परिणमन को जानता है, तो उस अपने जानने रूप पर के परिणमन को जानने के परिणमन रूप अपनी जानन क्रिया का कर्ता तो होता है, पर के परिणमन रूप क्रिया का कर्ता नहीं होता। ये उदाहरण हुआ। और सिद्धांत कि जैसे यह आत्मा पर को जानते हुए पर के जानन रूप क्रिया का कर्ता होता है, पर के परिणमन रूप क्रिया का कर्ता नहीं होता, उसी प्रकार यह आत्मा रागादिक को जानने वाला आत्मा रागादिक के जानने रूप क्रिया रूप तो परिणमित होता है, पर रागादि रूप परिणमित नहीं होता। ये बहुत सरल भाषा में मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस इतना ही है, बाकी सारा व्यायाम है। व्यायाम नहीं, भाषा में ही व्यक्त किया है, करें क्या? ये निष्कर्ष आप निकालो, पढ़ता हूं तो आपको अंदाज लगेगा। जो पर को अपने रूप करता है और अपने को पर रूप करता है, वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता, अकर्ता ही रहता है। उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। ये जो आत्मख्याति का टीका का अर्थ अपन ने किया है, आत्मख्याति जो संस्कृत जानते हैं वो वहाँ भी देखें, और जो पुराना अपना समय सार है जयचंद जी छाबड़ा की जो सोनगढ़ से छपी टीका है, अब तो कई जगह से छप गई ना, और तो थोड़ा थोड़ा अंतर भी आ गया है उसमें, उनमें भी मिलान करके देखें और फिर आपको भाव स्पष्ट होता है। तो ये भी देखेंगे किससे अधिक आपको भाव स्पष्ट होता है। क्या? जब तक यह आत्मा अज्ञान से स्व और पर में परस्पर भेद नहीं जानता, तब तक पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या? देखो, जब तक यह आत्मा परस्पर भेद नहीं जानता, तब तक पर को अपने रूप अपने को पर रूप करता हुआ, लेकिन हुआ क्या? पर का कर्ता हो नहीं गया, फिर अज्ञान रूप होता हुआ। अंतर करता हुआ और होता हुआ दो शब्द पड़े हैं। पर को करता हुआ माने पर का मैं करता हूँ ऐसा मानता हुआ, और अज्ञान भाव रूप होता हुआ। क्या? दो दो पांच होते हैं, ऐसा पर को जानता हुआ स्वयं इस अज्ञान भाव रूप होता हुआ, माने पर को जानते हुए वो वैसा हो नहीं गया। क्या हुआ? क्या? अज्ञान रूप हुआ। वो वस्तु भी वैसी नहीं होगी। दो दो को पांच जाना तो वहाँ दो पांच चीजें नहीं हो गई, और यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वो अज्ञान भाव हुआ, उसका उस रूप हुआ ये आत्मा। किंतु जब वह आत्मा ज्ञान से स्व और पर में परस्पर भेद को जान लेता है, तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप नहीं करता हुआ स्वयं ज्ञान रूप होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभासित होता है। तब आपको अकर्ता मालूम पड़ जाएगा कि कर्म के इसने कुछ नहीं किया। अब उदाहरण देते हैं, देखो इसी बात को ये सामान्य तरीके से कह दिया,
फिर उसी को उदाहरण से फिर उसको उदाहरण काय को बनाया देखना। जिस प्रकार शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। देखो पुद्गल की ठंडा और गर्म है पुद्गल, तो कहते हैं कि उस पुद्गल में कोई जीव उसे ठंडा और गर्म जाने ऐसी योग्यता उसमें है, उसे जनाने की योग्यता, जानने की नहीं। माने उसको ज्ञान ने अपनी अकेले योग्यता से जान लिया और उसको अधिकार हस्तक्षेप कर दिया। वो तो नहीं चाहता था कि मैं जानने में आऊँ, और ये ज्ञान ने जबरदस्ती उसे जान लिया। तुम जैसे आए हम उधर, एक किताब तुम लिए थे, तुमने ऐसा हाथ पीछे कर लिया, तो तुम तो छिपा रहे हो और फिर हमने जान लिया। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसी देखने की कोशिश की कि ये किताब कौन है, तो हमने कहा लो अच्छी तरह देखो ना, अच्छी तरह देखो। यानी जिस गेय को जाना है उस गेय के साथ जबरदस्ती नहीं हुई है। क्या कि वो तो छिपना चाहता है और हमने उसे जान लिया है। वो गेय भी अपने को जनाने की क्षमता उसमें है, वो योग्यता है, और उस जाना रूप परिणमित होता है। वो मतलब वो निरंतर ही अपने को छिपाने रूप परिणमित नहीं होता। क्या कोई भी गेय स्वयं को छिपाने रूप परिणमित नहीं होता। जिस प्रकार शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था पुद्गल से अभिन्न है के कारण आत्मा से अत्यंत भिन्न है ना, जिस प्रकार वो उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा अत्यंत भिन्न है। अब उसके निमित्त से आत्मा में को जो अनुभव हुआ काहे का, बोलेंगे पुद्गल का, उसे भाषा आएगी लोक में पुद्गल का, लेकिन वो आत्मा से अभिन्न है, इसलिए वो आत्मा है वास्तव में, वो पुद्गल नहीं है। देखो गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था ना, उसमें भी ये बात आ रही थी बार बार, और गुरुदेव को ऐसा लग रहा था कि गुरुओं के गले नहीं उतर रही है, इसलिए कम से कम 4 दफे उन्होंने बोला क्या क्या शुद्धात्मा का ज्ञान। तो वो कहते शुद्धात्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, और ज्ञान यहाँ जो प्रणमन वाला ज्ञान लेना है, तो अपन तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव में तो प्रणमन वाला ज्ञान शामिल ही नहीं होता है, तो वो उसका कैसे हो सकता है। क्या शुद्धात्मा का ज्ञान, ये सब सुन रहे थे कि नहीं अदनंद जी, तो वो बार बार कह रहे थे कि वो ज्ञान शुद्धात्मा का कहाँ है, क्योंकि शुद्धात्मा में तो त्रिकाली ध्रुव है, पारणामिक भाव रूप है, और ये तो जानने रूप है। तो अब उसे फिर शुद्धात्मा का ज्ञान क्यों कहते हैं, तो वो कहते हैं लोक में जो ज्ञेय बनता है उसका ज्ञान कहने की भी पद्धति है। ये रूमाल का ज्ञान बोलते कि नहीं, रूमाल थोड़ी जान रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे रूमाल का ज्ञान कहा जाता है, शुद्धात्मा का ज्ञान भी ऐसा ही कथन है। क्या तो तुम समझ लो शुद्धात्मा का तो ज्ञान है और रूमाल का नहीं है, ऐसा नहीं है। शब्द का ज्ञान, उसके पहले शब्द का कहा था उनने, ज्ञान शब्द का, ज्ञान तो जड़ है, तो शब्द का ज्ञान कैसे हो सकता है। जैसे शब्द का ज्ञान नहीं है वैसे ही शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, सुनना, और जैसे शुद्धात्मा का ज्ञान है वैसे शब्द का भी ज्ञान है उसी नियम के अनुसार। क्यों क्या मैं आपके मकान में किराए से रहता हूँ सुरेश जी, तो मैं उसे अपना घर कहता हूँ,
और आप उसे उसी रहते हैं, उसी में आप भी रहते हैं, तो आप उसे अपना घर कहते हैं। तो आप कहते हैं कि आप कैसे इसे अपना घर कर सकते हैं? ये घर तो मेरा है, आप तो किराए से रहते हैं। कि ना तुम्हारा है और ना हमारा है, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है और मेरे नाम किराया नाम है, और इन दोनों को ही एक नए ही ग्रहण करता है। तो जिस नए से एक तुम्हारा घर है, उसी नए से मेरा भी घर है। समझ में आएगा? यही तो अन्याय हो जाएगा कि मालिक का घर और किराएदार का घर, क्यों बोलो? लेकिन एक हम क्या करें, दिनवाणी ने एक ही नए रखा, वहां दो नए रखे ही नहीं। कोई उपचय तसदूत व्यवहार नए से, ये तुम्हारा मकान है, और उसी उपचय तसदूत व्यवहार नए से हमारा घर है। समझे ना? और उसी असदूत व्यवहार नए से ये देश भी हमारा है। क्यों? और उसी व्यवहार नए से मध्य प्रदेश आपका है और हमारा राजस्थान है। क्यों? भारत दोनों का है, लेकिन ये दोनों नहीं कह सकते कि मैं मध्य प्रदेश का भी हूँ और राजस्थान का भी हूँ। ये ऐसा कुछ भी ठोको आप, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। मध्य प्रदेश वाले से काम पड़े तो मध्य प्रदेश के बन जाते हैं, राजस्थान वालों से काम पड़े तो 42 साल से राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान का नहीं हूँ तो क्या हूँ? क्यों? और महाराष्ट्र बनना हो तो मेरे सारे बच्चे महाराष्ट्र में रहते हैं, मेरा घर महाराष्ट्र में है, मैं महाराष्ट्र कैसे नहीं हूँ? और गुजराती नहीं हूँ। हमारे गुरुदेव जी तो गुजरात के ही हैं, उनका फट शिष्य हूँ, गुजराती कैसे नहीं हूँ? क्यों? अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से हम चारों तरह के बन सकते हैं ना, लेकिन कहते भारत के तो बन सकते हो तुम, लेकिन चार में से किसी एक के ही बन सकते हो। यहाँ भी नागरिकता होती है, भारत की होती ना जैसी। वो कहते हैं राजस्थान में नौकरी चाहिए तो पिछले 10 साल से राजस्थान में रहते हो, उसका प्रमाण पत्र लाओ। 10 साल से रहते होगे तो तुम्हें हम राजस्थानी मानेंगे। क्यों? अब यही तो बम्बई का चक्कर है कि बम्बई में जितने लोग हैं वे महाराष्ट्रियन हैं कि नहीं है? बोलो क्या करें? हमारी समस्या है कि महाराष्ट्र के कितने विद्यार्थी हैं। अब वो एक गुजराती महाराष्ट्र में रहते हैं, उसके माँ बाप, और राजस्थानी के माँ बाप भी महाराष्ट्र में रहते हैं। अब दोनों आए बम्बई रहते हैं। अब वो कहता है मैं राजस्थानी हूँ, अब वो कहता है मैं गुजराती हूँ, महाराष्ट्र कोई नहीं कहता। हम क्या करें? क्यों? अब कोई बाल ठाकरे का बनना नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती बनाऊँ उन्हें? उनकी गिनती किस में करूँ? मेरे आदमी आकर के मेरे कर्मचारी पूछते हैं कि इसे गुजरातियों में लिखूँ कि महाराष्ट्रियन में लिखूँ? बोलो क्यों? बोलो क्या करें? हैं? क्यों रमेश भाई? यहाँ जितने बैठे हैं आप अभी गिनती करो और सबसे एक करो। अभी मैंने समझाया, उस बात को गौण कर दो और लिखो कि भाई गुजराती कितने हैं, महाराष्ट्रियन कितने हैं। तो क्यों एक गिनती कराओ तो कन्नू भाई तुम क्या लिखोगे? सच बोलना। मुंबई में रहते हैं इसलिए महाराष्ट्रियन नहीं, तो कैसा निर्णय होगा कि ये गुजराती है? क्यों? 3 पीढ़ी से मुंबई में रहते हैं। अब तो ये कहते जो खांकड़ा खाए सो गुजराती। गुजरातियों की परिभाषा तो ऐसी है, मैं क्या करूं? मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं इस बात की। करीब बहुत 40 साल पुरानी बात होगी कि मैं कलकत्ता से गुवाहाटी जा रहा था प्लेन से। गुवाहाटी में मेरे व्याख्यान थे, इसलिए तो उस वक्त वहाँ महाराष्ट्रियों की बहुत पिटाई हो रही थी और महाराष्ट्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। व्यापारी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, ख्याल में है ना। और वहाँ जो डिक्शनरी बनाई है तो उसमें क्या लिखा, मारवाड़ी शब्द का अर्थ क्या लिखा है? पढ़ना अभी।
लुच्चा, गंवार, लुटेरा, बदमाश, ये अर्थ लिखे हैं काय के? मारवाड़ी शब्द के डिक्शनरी में। तो मेरे बगल में एक नेता बैठा था, वो वहीं का मतलब असमी नेता था ट्रेन में। तो थोड़ी बातचीत शुरू हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि तुम्हारे आसाम को समृद्ध करने में जितना मारवाड़ियों का योगदान है उतना किसी का नहीं है। वो सारे बड़े उद्योग उनने यहाँ आके लगाए हैं, तुम्हारे पास उद्योग कहाँ थे? इतना विकास उन लोगों ने यहाँ किया है और तुम लोग ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों करते हो? क्योंकि मेरे से मारवाड़ी मिलते थे आगे जयपुर में और अपना रोना रोते थे और ये कहते थे हमने जाके वहाँ फैक्ट्री लगाई, ये किया, ऐसा जमा दिया, ऐसा बढ़िया कर दिया, और हमारे सादे व्यवहार है। तो मेरे दिमाग में वो बात जम रही थी। तो उसने जो बात कही वो बहुत मार्मिक थी, वो मैं आपको 2 मिनट में सुनाता हूँ। और मैंने जाते ही जब मैं गुवाहाटी पहुँचा तो पहले व्याख्यान हुआ, तो पहले व्याख्यान में मैंने वही बात कही वहाँ जाकर उन लोगों से। क्या दर्द था उसका? नरेंद्र जी, उसका दर्द ये था कि ये मारवाड़ी आते हैं ना, हमारे यहाँ से सब कमाते हैं, करोड़पति ये वहाँ से करोड़ों रुपया लेके नहीं आए थे, ये यहाँ के कमाए हुए करोड़ों रुपया हैं। स्कूल खोलेंगे तो मारवाड़ में, मंदिर बनाएंगे तो मारवाड़ में, मुनीम लाएंगे तो मारवाड़ का, रसोईया लाएंगे तो मारवाड़ का। हमारे आदमी को ये नौकरी पे भी नहीं रखते, चपरासी भी इन्हें मारवाड़ कहते हैं। हम चपरासी बनने लायक भी नहीं है क्या? सारा विकास करेंगे मारवाड़ में, इन्हें वहाँ नाम कमाना है। यहाँ बनाने में इन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा नाम होगा। ये बोले 5-5 पीढ़ियों से यहाँ हैं, इनके बाप के बाप भी यहीं पैदा हुए थे, लेकिन ये आज तक असमी नहीं बने। यदि आप इनको सपने में भी जगा कर पूछो कि आप कौन हैं, तो बोले मारवाड़ी, असमी नहीं बोलेंगे, जबकि इनकी मारवाड़ में वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। क्यों? बोले इसलिए हम इनकी पिटाई करते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ से कमाते हैं तो कॉलेज हमारे यहाँ खोलें। अरे अपना जैन मंदिर बनाया है, लेकिन यहाँ तो बना है बढ़िया मंदिर। जो भी विकास इन्हें करना है वो ही करें, लेकिन यहाँ करें। इंजीनियर कॉलेज, अब बिरला जी ने पिलानी में जाके इंजीनियर कॉलेज खोला, कमाई सारी कलकत्ते की। क्यों? और कॉलेज पिलानी में, क्यों? उनका गांव है, अभी तक वो उनका गांव बना रहा। 3 पीढ़ियों से कलकत्ता में रह रहे कमा रहे हैं, कलकत्ता उनका गांव नहीं बना। हम क्या करें? क्यों? अब आप सब लोग छाती पे हाथ रख करके सोचना है, तो आपको पता लगेगा, अंदाज़ा लगेगा। ये मुंबई में सब पालनपुरी यहाँ बैठे होंगे, सब जाके पालनपुर में करेंगे। पालनपुर अभी तक ये पालनपुरी ही हैं, 3 पीढ़ी से बम्बई में रह रहे, सारी कमाई बम्बई की है। बम्बईया हुए नहीं है? ये देवलाली किन का है बोलो? ये महाराष्ट्र में एक छोटा गुजरात है है कि नहीं? ये बोलो, क्यों भैया बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? कड़वी तो लगेगी, लेकिन बात सच्ची है। मैंने जाके पहले ही व्याख्यान में कहा कि भाई हम ये नहीं कहते तो मारवाड़ में नहीं करो। यदि 50% वहाँ करो तो 50% यहाँ करो। दिखे तो यहाँ भी दिखना चाहिए ना तुम्हारी धर्मशाला, यहाँ भी दिखना चाहिए तुम्हारी मंदिर, यहाँ दिखना चाहिए ना तुम्हारा कुछ स्कूल, कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज जो भी विकास करते हैं ना, वो सब तुम्हारा यहाँ भी देना चाहिए। स्कॉलरशिप देंगे तो मारवाड़ी को कि रसोईया मारवाड़ से लाते हो कि साहब क्या करें, मारवाड़ी चूरमा बाटी तो वही बना पाते हैं, ये असमी तो बना ही नहीं पाते हैं। अरे ट्रेनिंग जैसे ये भी बना लेंगे, चलो नहीं सही, बर्तन बनने वाला तो रख लो यहाँ से।
क्यों क्यों क्या दिक्कत है बोलो? कि साहब दिक्कत है, आप नहीं समझोगे। बताओ भाई, बता दो, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ही धंधा है समझने समझाने का भाई जी। बोले कि जब हम यहाँ आपस में बैठकर और आसामियों को गाली देते हैं, वो एक आसामी वो बैठा होगा तो फिर हम वो नहीं दे पाएंगे, हमारी जबान पर लगाम लग जाएगी। पालन प्रिया बैठ बैठ कर इकट्ठे जो गपशप्पे लगा सकते हैं और बाकी की क्यों खटिया खड़ी कर सकते हैं, और एक आकर के गैर पालन प्रिया बैठ गया तो सबको वो मार जाएगा, बैठ जाएंगे। क्यों? क्या राजनीति समझ में आता कि नहीं आता? हमको एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी गुटमेट नहीं कर सकते हैं, हम गुजराती में गालियां नहीं दे सकते हैं। ये जो हमारे अंदर में इतनी गहरी सांप्रदायिकता पड़ी है, अब ये समझ लो क्यों है कि हम अनादिकाल से भगवान आत्मा होने पर भी हमारा देह में ऐसा एकत्व है, जैसा 5 पीढ़ियों से आसाम में रहते हुए भी आप मारवाड़ी बने हुए हो। मैंने तो एक कहा था, मैं लंदन जाता हूँ हर साल, तो वहाँ पर मैं जिनके घर ठहरता हूँ उनके घर पे गरीबी गुजरात अखबार आता है, और गुजरात समाचार भी वहाँ छपता है, तो वो भी आता है। तो जब भी भगवान जी भाई थे ना, कचरा भाई भगवान जी भाई, तो वो जानते थे कि डॉक्टर साहब को समाचार पढ़ने को नहीं मिलते हैं, तो ये गुजराती भी पढ़ते हैं, तो ये सारे इकट्ठे 2-2 महीने के रख करके मेरे लिए रखते थे। मियामी में महेंद्र भाई के पिताजी हैं ना, भूपत भाई, वो रखते हैं। क्यों, तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? वो ला के रखेंगे 2 महीना के, पंडित जी ये गुजरात समाचार है और ये गरीबी गुजरात है, और हम उसे पढ़ के काम चलाते हैं। हिंदी के तो मिलते ही नहीं है। क्यों? तो उस पर लिखा रहता है ऊपर के पेज पे, जहाँ बसे एक गुजराती तहाँ बसे गुजरात। क्या कम से कम 25 दफा पढ़ चुका हूँगा मैं, हर साल पढ़ना पड़ता है मुझे। वो लंदन में जाकर के अभी गुजराती नहीं मिटे, अरे गुजराती तो क्या कच्छी नहीं मिटे। वो गुजरात में भी छोटा सा एरिया, ये झालावाड़ी, ये कच्छी, ये गुजराती, ये मेवाड़ी, इनको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ी तो है ही, इधर है ना ये जो नगर, जोरावर नगर वगैरह है ना, इसको बोलते हैं झालावाड़ी। हम तो समझते थे झालावाड़ हमारे राजस्थान में है, यहाँ तो पूरा झालावाड़ एरिया है। क्या तुम झालावाड़ के नहीं हो? यहाँ झालावाड़ है, सुरेंद्र नगर का वो सारा एरिया है, वो झालावाड़ कहलाता है। राम जी भाई कहते थे, सुनाऊं, कि जितनी झाड़ा वालियों की पगड़ी में पेंच होते हैं ना, उतनी इनकी पेट की आंतों में भी पेंच होते हैं, इतने ही आंटे होते हैं। इनसे बात संभल के करना। हम तो सबको एक गुजराती समझते हैं, यहाँ तो इतने भेद निकले, हिंदियों में भी हैं, घबराना नहीं। बिहारी हिंदी, अलग अलग हिंदी वाले भी, हरियाणवी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मध्य प्रदेशी हिंदी, बहुत हिंदी भी है। हिंदी के बुंदेलखंडी कितने कितने भेद हैं, समझ में आई ना। और जितना भेद का शिकार यहाँ होना पड़ता है ना, इतना हमें आपस में भी होना पड़ता है। ये तो बुंदेलखंडी है, ये तो फलानी तरफ का है। क्यों? वहाँ पर भी वही चलता है, क्योंकि इस मामले में कोई pीछे नहीं है। प्रतियोगिता होगा तो कोई सेकंड नहीं आएगा, सब फर्स्ट आएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो सारे गेय पदार्थ हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो उनके कारण नहीं होता। ध्यान से सुनना अभय कुमार जी, ये क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि यदि इस रूमाल का ज्ञान रूमाल के कारण नहीं हुआ, रूमाल में प्रमेयत्व गुण है तो इसको जनाने की ताकत है, लेकिन ज्ञान में जो जानने की ताकत है वो इसके जनाने की ताकत की अपेक्षा नहीं रखती।
ठीक है। अब ऐसे ही वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ज्ञे, और वो ही ज्ञान की पर्याय है ज्ञायक। तो जैसी अब यहाँ से ज्ञेय और ज्ञायक की भिन्नता कर रहे, ऐसी ही भिन्नता वहाँ करनी पड़ेगी। तो तुम वो ज्ञान पर्याय को तो उसमें घुसा देते हो, घुसाओ तो त्रिकाली ध्रुव नहीं बनेगा, दृष्टि का वैसे संबंध ऐसा नहीं होगा। देखो वो तो ज्ञेय है, वो ज्ञेय के कारण ज्ञान होता नहीं, तो उसके कारण ज्ञान हुआ। काय का कारण परमात्मा। कहना खतरनाक बात कहने वाला हूं, समझ में आता है? जब ये इसके रूमाल के कारण रूमाल का ज्ञान नहीं हुआ, तो त्रिकाली ध्रुव के कारण त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान कैसे हुआ? वो जो सुपर प्रकाशक का चक्कर चलता था ना, तो उसमें एक बहुत बात चलती थी कि पर को जानता नहीं है, जानने में आता है। तो मैंने कहा ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव का है, त्रिकाली ध्रुव को जानता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव जानने में आता है। कितने वो ज्ञान की पर्याय में झलकता है, और ज्ञान की पर्याय को ये आत्मा जानता है, इसलिए वो पर को नहीं जानता है। तो मैंने कहा ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की पर्याय में झलकता है और आत्मा उस पर्याय को जानता है। ऐसा ही वहाँ भी है, ये दोनों तरफ एक सा है। ये इस तर्क को मैं 40 साल से दोहरा रहा हूँ, नहीं उतरता है गले लोगों के। मेरे सामने सब स्वीकार कर लेते हैं और फिर पीछे ठोकते रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान में उतरा ही नहीं ना, उनमें समझ में ही नहीं आई ना। तो मैं कहता हूँ समझना है तो आओ हमारे यहाँ भर्ती हो जाओ 5 साल के लिए, और फिर पढ़ के फिर कैसे तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो साल में बताया ये रास्ता। क्या बताया? 80वीं गाथा में कह दिया कि जो द्रव्यगुण पर अरहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय से जाने वो आत्मा को जानता है। फिर 81 में कह दिया, फिर 82 में कह दिया कि वो मोक्ष चला जाता। और सारे अरहंत इसी मार्ग से मोक्ष गए हैं, पूरा मोक्ष तक पहुंचा दिया और उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ लौटे कि वो मोह क्या है जो नाश को प्राप्त हो जाता है। तो 83वीं गाथा में मोह का स्वरूप, 84-85 गाथा में फिर वो मोह का चिन्ह क्या है कि करुणा भाव, करुणा भाव मोह का चिन्ह। फिर भी अब इतनी ऊंची बातें कर करके फिर उन्होंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये तो बहुत कठिन है। क्यों? एक दूसरा रास्ता नहीं है कि है क्या? कि बेटा स्वाध्याय करो। जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृढ़ मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मुझे बातें कर रहे थे और अभी एकदम नीचे पे आ गए, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। क्यों? कि हम क्या करें, हमारी समझाने समझ में नहीं आता है, तो तुम अच्छा स्वाध्याय करो तो समझ में आएगा। और क्या कहें बोलिए? उपायांतर, इसी का सहयोगी उपाय, उसका नाम उपायांतर है। दूसरा उपाय वो कोई अलग रास्ता पर ले जाएगा ऐसा नहीं। इसको उदाहरण देके बताऊं 2 मिनट में। एक किसान था, जिंदगी भर उसने बेचारे खेती बाड़ी करी, बहुत पुण्य पाप किए, बुढ़ापे में हर एक को धर्म करने की सूझती है ना। मरते मरते देवदाली में एक कमरा लेकर और 2-4 साल बिता लिए तो वो समझता मेरा मोक्ष हो जाएगा। सबको सूझती है बुढ़ापे में, किसान को भी सूझी। तो वो गांव के पंडित के पास गया कि पंडित जी मुझे वो जो ब्रह्म है ना अपना भगवान, उसका स्वरूप समझना है। क्या? अभी बैठो मैं समझाता हूँ। बैठा रहा। देखो, सर्वं खलमिदं ब्रह्मानेह नास्ति कंचन, आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन। ये सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। ये सारी दुनिया मूर्ख है, उस आत्मा को तो जानती नहीं है, पर ब्रह्म को। और उसकी जो रचना बाहर माया दिखती है ना, इसमें उलझी है कि यही आत्मा का रहस्य है कि हाँ यही ब्रह्म का रहस्य है।
समझ में आ गया? गजब हो गया, ये पंडित ने मुझे आधे 15 मिनट में ही समझा दिया। ऐसा कहीं होता है? यदि 15 मिनट में समझ में आ जाता होता तो सारी ज़िंदगी ये पंडित लोग संत लोग धुनते रहते हैं और कहते अभी तक हमें सम्मा दर्शन नहीं हुआ। ये कैसे हो जाएगा? क्यों? गाँव के पंडित तरकारी तो भगवान आत्मा पर से रह, प्रयास केवल ज्ञान से रह, शुद्ध बुद्ध है, उसको तुम अपनापन माने समझ। अरे वाह, तो फिर 50-50 साल के तुम क्या कर रहे हो माथा? नहीं ऐसे नहीं माना। क्या अपन बनारस चले, वहाँ बड़े बड़े संत लोग पंडित लोग होंगे, उनसे समझेंगे। ये गांव का पंडित क्या जाने? क्यों? वहाँ गए तो वहाँ जाके उसने कहा कि महाराज हम ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहते हैं, तो आए करते क्या हो? खेती बाड़ी थी हमारे फला गांव में, तो ऐसा बहुत सब पूछा। तो क्या तुम्हारे गांव में कोई पंडित नहीं था? उससे ही पढ़ लेते। यहाँ क्या हुआ है, तुम क्या करोगे? यहाँ आगे बहुत तकलीफ होगी, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे पियोगे? कि नहीं महाराज। हाँ, तो ये गांव में हमारे पंडित, लेकिन हमने उससे पूछी, लेकिन वो कुछ हमें समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे ही गांव वाले हैं, क्या जाने। इसलिए हमें अच्छा उनकी समझ में आ गया कि इसकी समझ में क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा बेटा 1 साल तक हमारी गाय की सेवा करना पड़ेगी, गो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तुम गौशाला नहीं खोल सकते तो मत खोलो, हमारी गाय की गोबर वोबर साफ करो, ये करो वो करो। साल भर तक गाय की सेवा करी। क्यों? फिर साल भर बाद आए तो क्या गुरानी की सेवा करनी पड़ेगी, जो गुरानी बताए वो काम करो। तो खेत में काम करना पड़ेगा। 3-4 साल में जब हो गए कि महाराज अब तो बता दो, अब तो बता दो। अच्छा दिवाली के दिन बताएंगे आना। वो दिवाली के दिन वो आया तो उन्होंने कहा बोलो भाई, तो नहा धो के बैठो, अच्छी तरह से पद्मासन लगाओ, ये पैर ऊपर ऊपर नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधी, नाक टेढ़ी नहीं सीधी रहो। अब हम बोलते हैं सर्वम खलु विदम। वो ही चंद बोला जो गांव के पंडित ने बोला था। तो कहा ये तो हमारे गांव के पंडित ने ही बता दिया था। 3 साल में तुमने हमें ये बताया कि बेटा ब्रह्म का रहस्य तो यही है, लेकिन तुम्हारी चित्त की भूमि उस वक्त अपवित्र थी, तो उसमें वो ग्रहण नहीं हुआ। अब तुम यहाँ रह करके तुम्हारी चित्त की भूमि की शुद्धि हुई है, तो शायद ये ग्रहण हो जाए। बात तो वही है। यदि तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो 86वीं गाथा पढ़ो, और 86वीं गाथा लिखा स्वाध्याय करना चाहिए, और वो समझ में नहीं आए तो हमारे महाविद्यालय में भर्ती हो जाओ। लेकिन हमारे महाविद्यालय के तो कोटा पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया। अभी और विद्यार्थी योग्य बैठे हैं जिन्हें हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। 60% से नीचे वालों की हमने अभी छुट्टी कर रखी है। 60% से ऊपर वालों को भर्ती किया है, तो उनकी लिस्ट आज निकल जाएगी। क्यों शांति जी, कब निकलेगी? निकल जाएगी, ख्याल में आई ना बाकी की। अब आपके लिए कोई जगह खाली नहीं है, एक जगह खाली है, पेड आओ, 30,000 रुपये जमा कराओ, तो साल भर के लिए हम तुम्हारे लिए उस क्लास में बैठने की अनुमति दे देंगे। इतना महंगा, तुम नहीं समझोगे गांव के पंडित से तो ऐसा ही होगा। तुमको जाके लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाएगी, ख्याल में ना, परीक्षा मुख सूत्र पढ़ाया जाएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगी। वो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ देखो ये लग रहा था, देखो ये बात है बिल्कुल। क्या कहाँ गया? हाँ, जब यह उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल का परिणाम की राग देश। अब देखो द्रव्य कर्म की बात थी अभय जी, ये भाव कर्म पे आए। उसी प्रकार वो उदाहरण था द्रव्य कर्म का, वो भाव कर्म। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल का परिणाम की राग देश सुख दुखादि अवस्था भी
पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। वो राग देश को जानने वाला जो आत्मा का अनुभव है उसे भी अनुभव कह रहे हैं। ये आत्मा के अनुभव कोई अनुभव नहीं कहते हैं, उसे भी अनुभव कहते हैं। कोई मुनीम किसी की दुकान पर नौकरी करने जाता है तो कहता है क्या योग्यता है, और तुम्हें काम का अनुभव है? कैसा? 5 साल का मैंने कपड़े की दुकान पर काम किया है। तो 5 साल का अनुभव बोलते कि नहीं बोलते उसे? मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता था, मैंने 10 साल तक एमए कक्षाओं को पढ़ाया है। होता कि नहीं होता? तो ऐसा वो उसको भी अनुभव बोलते हैं। जब यह आत्मा अज्ञान के कारण उन राग देश एवं सुख दुखादि का और उनके अनुभव का परस्पर विशेष जानता है, तब एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति जिस प्रकार शीत उष्ण अवस्था के रूप में आत्मा का परिणमित होना अशक्य है, माने गर्म अवस्था को आत्मा जाने तो आत्मा गर्म नहीं होता, उसका गर्म होना अशक्य है ना? उसी प्रकार राग देश और सुख दुखादि अवस्था को जानने से आत्मा राग देश रूप नहीं होता। यदि जानने से होता सुनो, तो आग को जानने से हम जल जाते हैं, और बर्फ को जानने से है हमारा ठंडा हो जाती है, लेकिन नहीं होता। माने राग देश को जानने से राग देश पैदा नहीं होते। हमें यही तो डर है ना कि इसे जानेंगे तो हमें राग देश पैदा हो जाएगा, पर को जानेंगे तो राग देश पैदा हो जाएगा। तो ये बात सच्ची नहीं है, क्योंकि केवली भगवान सब पर को जानते हैं और उन्हें राग देश बिल्कुल नहीं होता। राग देश तो राग देश करने से होते हैं, जानने से नहीं होते हैं। क्या अज्ञान अवस्था के आत्मा परिणमित होता हुआ, परिणमित होता हुआ माने परिणमित नहीं हुआ, परिणमित होना मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ, मैं रागी हूँ, यह राग है, मैं इसका करता हूँ इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभाषित होता है, होता तब भी नहीं है। इसमें मैं ये पढ़ने के पहले एक बात आपको बहुत मार्मिक बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ज्ञान है ना, अनादिकाल से हमारे पास इतना ज्ञान था कि उस ज्ञान के माध्यम से यदि आत्मा को जानते तो हमारा मोक्ष हो जाता। मान लो तब से नहीं था, शनि पंचेंद्रिय हुए तब से तो मानते हैं ना शनि पंचेंद्रिय को हो सकता है। और हमने जिस ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता था, उस ज्ञान को कितने गंदे गंदे गेय पदार्थों को जानने में बर्बाद कर दिया। पिताजी ने हमें 100 रुपये का नोट दिया, और 100 रुपये में समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 4 किताबें हम खरीद सकते थे। वो हमने नहीं खरीद के एक सिनेमा का टिकट खरीदा और जाकर सिनेमा हॉल में बैठकर 3 घंटे बर्बाद किए और आ गए। यानी जिस पैसे से क्या तुम इतने महान शास्त्र जो आत्मकल्याण में निमित्त हैं वो खरीद सकते थे, तुमने अपनी अरुचि के कारण और विषय कसाई की रुचि के कारण बेरुपये सिनेमा की टिकट में बर्बाद कर दिए, और साथ में 3 घंटे और बर्बाद कर दिए। क्यों? अब ये समझे क्यों? अब ये तो उदाहरण है, अब सिद्धांत कि जिस ज्ञान से आत्मा को जानकर तुम मोक्ष में जा सकते थे, उस ज्ञान से तुमने विषय कसाय रूप पर पदार्थों को जानकर उनकी किस तरह बर्बादी की है उसकी कल्पना तुम्हें है? कितने बार शनि पंचेंद्रिय हुए जन्म से लेके आज तक, और आज भी निरंतर
वो ज्ञान पर्याय पैदा होती है और हम न मालूम कितनी गंदी गंदी चीज़ों को जानकर उसे बर्बाद कर देते हैं। कितनी बर्बादी की है तुम्हें कल्पना है? एक दफे उसका अंदाजा लगे तो दिमाग घूम जाए। बाप दादों की अरबों संपत्ति तुम्हारे पास हो, क्यों? और अरबों संपत्ति को लुटा लुटू कर और तुम सड़क पर मजदूरी करने निकल जाओ और तुम्हें जब याद आए पुरानी कि मैंने कितनी संपत्ति किस तरह बर्बाद की है, ये 100 रुपये की मजदूरी करने के लिए 8 घंटा धूप में मुझे कैसी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? और उस वक्त वे सारे रुपये जो तुमने उड़ाए हैं, क्यों? कैसा लगेगा? कल्पना करो आप। 2 रोट की रोटियाँ खाने के लिए 8 घंटा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब उस पैसे की महिमा आती है। जब खूब होता है और जब उड़ाते हैं तब महिमा ख्याल में नहीं आता। तो जब हम इसका अंदाज़ा लगवाते हैं कि तुमने कितनी बर्बादी की है, हैं? क्यों शांति भाई, तुम्हारे पिताजी तो पूज्य गुरुदेव श्री के कैसे भगत थे, क्यों? सब धंधा पानी छोड़कर 24 घंटा उसी में लगे रहते थे कि नहीं? पक्का पता है कि नहीं है? भूल गए क्या? अब तुम भी उनकी उम्र पे आ गए, कितना पाया? काय में ज्ञान बर्बाद किया ये इतना है? एक ज्ञान इसके लिए था, इसकी कल्पना हो तो रोंगटे खड़े हो जाएं, हो जाना चाहिए। भाई हम जिनको जानते हैं उनका नाम ले लेते हैं, बाकी जिनका नाम नहीं लिया इसलिए मत समझना कि भाई हम तुमसे नहीं कह रहे और इनसे कोई हमारा बहुत प्रेम है कि बहुत शत्रुता है इसलिए हम इनसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बहुत घबराहट छूटती है कि हाय राम तो लुट गए लुट गए लुट गए। तो कहते हैं घबराओ मत। अमेरिका का कानून है कि सब कुछ दिवाला निकल जाए, अरबों की संपत्ति सब कुछ चली जाए, तो वहाँ जिस मकान में तुम रहते हो वो मकान, जिस गाड़ी में तुम बाजार में घूमते हो वो गाड़ी, और घर की जो तुम्हारी दैनिक खाने पीने की जो आचरण की सामान है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, सारी सामग्री कुड़क हो जाएगी। और वो कानून इसलिए है कि यदि वो भी छीन लिया उसका तो फिर वो सड़क पे आकर चोरी चपोटी के अलावा क्या करेगा? फिर हम चाहते हैं कि हमारा देश में चोरी चपोटी नहीं हो, ये कैसे होगा? क्यों? इसलिए उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वहाँ के डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े 20-20 लाख के मकान ले लेते हैं, 20-20 लाख डॉलर के। ये तुम्हें क्यों तय लिया है? तो वे बताते हैं कि हम पर एक केस चल जाए तो हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई साफ हो जाती है। करोड़ों डॉलर में उसका मुआवजा देना पड़ता है डॉक्टर को, उसकी गलती से मरीज मर जाए तो उस वक्त ये हमारा बच जाएगा बंगला, तो इसे बेच के छोटा सा बंगला ले लेंगे और इसके बचे पैसा से आजीविका चला लेंगे, नहीं तो भूखों मर जाएंगे, इसलिए हम लेते हैं। तुम सोचा भी नहीं होगा क्या? तो कहते घबराओ मत, कितना ही ज्ञान लुटे, जब तक तुम सैनी पंचेंद्री पर्याय में हो तब प्रति समय इतना नया ज्ञान पैदा होगा कि जिससे तुम आत्मा समझ के अपना कल्याण कर सकते हो। आटे में घाटा पड़ने वाला नहीं है। अब लुटी वाली की बात को मत सोचो, कितना चला गया उसको मत सोचो, अभी भी इतना है कि तुम असली काम कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? घबराने की जरूरत नहीं है। तो तुमने लुटने की वो बात हमें क्यों बताई थी? वो इसलिए बताई थी कि तुम हमारी सुनते ही नहीं थे, क्यों इधर को ध्यान देते ही नहीं थे। तब तुम्हें बताया कि तुमने कितना खोया है, और जब तुम घबराने लग गए, ऐसा लगे कि हार्ट पे फेल हो जाएगा, तो हमने बताया कि भैया घबराओ मत, अभी इतना बाकी है जो अपना काम हो सकता है।
तो ये भूतकाल का गया उसे मत सोचो, गतम न सोचामी, समझ गया? गई बात को मत सोचो, वर्तमान की सोचो कि वर्तमान का अच्छा ये ज्ञान तो है, कि ये ज्ञान जो वर्तमान का है अब इस पर ठसक मत मारना। क्यों? कि ये ज्ञान किस गे को जानेगा, ये पहले से ही नक्की करके पैदा हुआ है। इससे तुम आत्मा नहीं जान सकते। यदि ये ज्ञान में हमारा प्रवचन सुनना नक्की है अनादिकाल से, तो वो ही सुनना पड़ेगा, तो आत्मा नहीं जान सकते। इसमें भी हमारा कुछ नहीं है, तो ये भी गया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या अब हम क्या करेंगे? ज्ञान को बर्बाद नहीं करेंगे आज से खोटे कामों में, और धीरे धीरे जोड़ के रखेंगे अभय कुमार जी, और फिर इकट्ठा आत्मा को जानेंगे तो काम आ जाएगा। क्यों? अभय कुमार जी ने तो बहुत जोड़ लिया, 60 बरस से कितना कितना जोड़ लिया शास्त्र पढ़ पढ़ के। क्यों? हमने भी जोड़ लिया, तुमने भी कमल जी जोड़ लिया ना। अरे ये सारा ज्ञान यूज्ड ज्ञान है। जैसे अमेरिका में कोई यूज्ड कार का उपयोग नहीं करता ना, जो ज्ञान एक दफे यूज जानने के काम उसने कर लिया, किसी गेय को जान लिया, अब जैसे तुम अभी ज्ञान समझते हो कि मेरे इकट्ठा हो गया धारणा में, वो तो यूज्ड ज्ञान है, उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता। शब्द ज्ञान नहीं है, गुरुदेव बोल रहे थे ना, ये तो शब्द का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो तो यूज्ड ज्ञान है जो तुम्हारे पास है ना सब, कि मेरे समय सार की पूरी गाथाएं याद हैं, वो सब यूज्ड ज्ञान है। उसने आपने जिस गेय को जानना था उसे जान लिया, अब वो द्वारा उपयोग में नहीं आता। क्या करें? अभिनंदन कुमार जी, इस तथ्य से, तर्क नहीं बोल रहा हूँ, इस तथ्य से तो सब एक बराबर खड़े हो गए। हमें तुमने कोई फर्क ही नहीं रहा। क्यों? कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो भी यूज्ड है, और हमारे पास भी ज्ञान है वो भी यूज्ड है। कोई नए आत्मा को जानने के काम वो ज्ञान आने ही वाला नहीं है। क्यों अन्ना जी? एक दफे अपन ने जयपुर में करी थी ये बात बहुत विस्तार से, खबरा जी है याद? यूज्ड ज्ञान बेकार है, किसी काम का नहीं। तो फिर अब तो घबराहट होने की बात है कि घबराओ नहीं, फिर भी हर समय नया ज्ञान पैदा होता है, और उसका गे आत्मा बन जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम वो कोशिश तो करें कि कोशिश करो जो कुछ करना हो, लेकिन कोशिश करने की टेंशन मत पालो, क्योंकि वो भी तो नक्की है उसका ज्ञान गे कौन बनेगा। तो तुम तो हमें पूरे ही लूटे लेते हो कि हम तुम्हें क्या लूटेंगे। 4 आदमी थे, एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक नंगा। तो बहरा कहता है चुप रहो, देखो कहाँ से आवाज आ रही है। अंधा कहता है चोर से दिखाई देते हैं। क्यों? लंगड़ा कहता है चलो भाग चले। तो नंगा कहता है यार तुम तो बातों बातों में हमें लुटाई ही देते हो। अरे भाई बहरा क्या सुनेगा, अंधा क्या देखेगा, लंगड़ा क्या चलेगा और नंगा क्या लुटेगा। हम क्या लूटेंगे तुम्हें? तुम तो लुटे लुटाए हो। सारा ज्ञान ने जो गे को जान लिया था, ज्ञान लिया था, तो अब जो भविष्य का ज्ञान है वो भी गे। तो तुम क्या करो? कि यही तो दिक्कत है कि क्या करोगे, झंझट से उभरो। तुम तो अकर्ता बन जाओ। ये कर्ता कर्म अधिकार कहता है, कुछ नहीं करना है तो वो आत्मा का अनुभव रूप काम होगा। करने वालों को नहीं होगा, नहीं करने वालों को होगा।